Hello बच्चों, let's read the question. The question is a ring of radius r carries a uniformly distributed charge plus q. A point charge minus q is placed on the axis of the ring at a distance of 2r from the center of the ring and released from the rest. The particle execute a simple harmonic motion along the axis of the ring. तो लेट्स चेक कि यहाँ पे होगा या नहीं होगा, हमें ट्रू या फॉल्स बताना है. तो हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, और इसके एक्सेस के अलोंग लेट्स से दिस इज द एक्सेस ऑफ दिस रिंग. तो इसके एक्सेस के अलोंग हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया डेट इज माइनस क्यू. वो भी कितनी डिस्टेंस पे रखा है, हमने वो रखा अभी यहाँ पे 2r डिस्टेंस पे, ठीक है, 2r डिस्टेंस पे. और इसकी रेडियस कितनी है r. ओके, तो क्या है, ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसको यहाँ पे रिलीज करा गया और इसको यहाँ पे पीछे यानी कि यहाँ पे इसको इधर की ओर को छोड़ा गया. तो अब क्या होगा, हमको बताना है कि क्या ये जो हमारा चार्ज है ये यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या नहीं करेगा. तो लेट्स सी हम कैसे निकालते हैं. लेट्स से अगर यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे लेट्स से यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज आया विच इज एट डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम दिस लूप. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस लूप. तो अगर यहाँ पे देखा जाए, देखो यहाँ पे लूप का एक अगर हम छोटा सा पार्ट ले, लेट्स से मैं यहाँ पे अगर एक dx पार्ट लेता हूं और इधर भी मैं एक dx पार्ट लेता हूं यानी कि अपोजिट साइड में, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज हेयर, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे दैट इज हेयर. ठीक है, तो dx पार्ट लेता हूं जिसके अंदर चार्ज कितना है dq. सिमिलरली यहाँ पे कितना चार्ज है dq. तो यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो इधर को होगी, सिमिलरली ये भी इधर को होगी. तो अब इनके कंपोनेंट टूटेंगे नहीं टूटेंगे, एक कंपोनेंट इधर को टूटेगा एक कंपोनेंट इधर को. ये हमारा किसके लिए हो गया, लेट्स से ये हमारा वन पार्ट है ये हमारा सेकंड पार्ट है. तो F1 की वजह से जो होगा F1 फोर्स इधर को लगेगा, तो F1 साइन थीटा विल बी ऑन द अपर साइड. ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहूं दिस इज द थीटा एंगल. सिमिलरली F2 साइन यानी कि इसको क्या कहेंगे, दिस इज द F2 एंड दिस इज द F2 साइन थीटा. तो क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा नीचे को हो जाएगा. और जो दोनों के एडअप हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों के कौन से साइड एडअप हो जाएंगे, ये हो जाएगा दोनों का हमारा F1 का कॉस थीटा और यहाँ पे F2 का कॉस थीटा, और विच इज हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड. तो F1 साइन थीटा F2 साइन थीटा यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे तो कट जाएंगे. जो टोटल, ठीक है, जो टोटल फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा इस चार्ज को विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1 कॉस थीटा. यानी कि इतने से क्या करेगा, ये जो चार्ज है यहाँ पे इसकी ओर को क्या करेगा, रीच करेगा. जो हमारे पास रिंग है, रिंग की ओर को यहाँ पे रीच करेगा. अब क्या होगा, यहाँ पे क्या ये यहाँ से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे सो दिस इज, अगर इसको जब हम निकालेंगे यहाँ से, दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स. इसको जब सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे ये लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आएगा. और अगर ये लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है दैट मींस ये एक एसएचएम नहीं है. दिस इज नॉट अ एसएचएम, क्योंकि एसएचएम को होने के लिए आपको जो हमारा ये फंक्शन है इसको क्या आना चाहिए था, एक लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए था. ठीक है, इसमें से एसएचएम तो हमारा नहीं होगा. हमसे कहा था पार्टिकल एग्जीक्यूटर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमारा फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, ये तो फॉल्स हो जाएगा. बट ये क्या करेगा फिर, अगर ये एसएचएम नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, सी यहाँ पे ये जो चार्ज है पहले यहां से ये शुरू करेगा यानी कि -2q ये 2r से यहाँ पे शुरू करेगा, और उसके बाद ये यहाँ पे सेंटर तक जाएगा. फिर उसके बाद इन द अपोजिट डायरेक्शन यानी कि फिर से क्या करेगा, फिर उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा अप टू -2r. एंड देन अगेन फिर से क्या होगा, ये जो चार्जेस है ये चार्जेस इसको फिर से अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर को. तो बेसिकली पहले ये क्या करेगा, ये इस टाइप का मोशन करेगा कि यानी कि आपका +2r से ये 0 को जाएगा, देन 0 से ये -2r को जाएगा. तो यहाँ पे फिर से ये वापस आएगा और फिर से ऐसे वापस आएगा. बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक नहीं, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन होगा. ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन इज गोइंग टू बी अकर, ऑसिलेटरी मोशन. ओके, so the given statement is basically false. This is not a SHM. So I hope you understood it well. Best of luck.